नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की धरती से एक अद्भुत कहानी। जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है, वही खड़ा है ये महल। नाम है उम्मेद भवन पैलेस। ये सिर्फ एक महल नहीं बल्कि उम्मीद और जीवन का प्रतीक है। ये दुनिया के सबसे बड़े निजी निवासों में से एक है। यह हर कोना राजसी इतिहास की दास्तान सुनाता है। आज हम इसे करीब से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस राजसी यात्रा की। वीडियो की अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सेक्शन में छुपी है रोमांचक बातें। ये कहानी शुरू होती है 1920 की दशक से। उस समय जोधपुर एक भयंकर सूखे की चपेट में था। खेत बंजर हो गया था, पानी की भारी कमी था, लोग भूखे प्यासे दिन काट रहे थे। उस संकट में हजारों लोगों ने काम खो दिया। तब सामने आया महाराजा उम्मेद सिंह। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक विशाल महल बनाया जाए। इससे न सिर्फ इतिहास में नाम होगा बल्कि लोगों को बेरोजगार से बचाया जाएगा। इस प्रकार उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण शुरू हुआ। काम शुरू हुआ 1929 में। इस काम में करीब 5000 मजदूरों को रोजगार मिला। धीरे धीरे महल आकार लेने लगा। ये काम चला करीब 15 साल तक। 1943 में ये भव्य महल पूरा रूप धारण किया। इसे पैलेस ऑफ होप भी कहा गया क्योंकि इसने अकाल से जूझने लोगों को जीवन दिया। ये सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि हजारों लोगों का सपनों का महल है। उम्मेद भवन का वास्तुकला अद्वितीय है। इसे डिजाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी लंकेस्टर ने। ये आर्ट डेको स्टाइल और भारतीय शैली का मिश्रण है। जोधपुर का बाकी महलों के जैसा ये महल भी बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। खास बात यह है कि इसमें चूना या सीमेंट का उपयोग लगभग नहीं किया गया। पत्थरों को जोड़ने के लिए विशेष तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है। महल में कुल 347 कमरे हैं। इसे 3 मुख्य हिस्से में बांटा गया है। पहला हिस्सा शाही परिवार का निवास, दूसरा हिस्सा ताज होटल और तीसरा हिस्सा संग्रहालय। महल का गुंबद 105 फीट ऊंचा है। ये गुंबद दूर से ही पहचान में आ जाता है। इसकी सीढ़ियां और दरवाजे हाथ से तराशी गई है। बड़े बड़े झूमर और संगमरमर की फर्श इसकी शान बढ़ाते हैं। बगीचे लगभग 15 एकड़ में फैले हुए हैं। यहाँ मोर, पक्षी और रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। ये महल 26 एकड़ भूमि पर बना है। महल का हर कोना शाही भव्यता दर्शाता है। रॉयल रेसिडेंस यानी शाही परिवार का निवास। महल का एक बड़ा हिस्सा आज भी शाही परिवार के पास है। महाराजा द्वितीय गज सिंह और उनका परिवार आज भी यहाँ रहते हैं। ये हिस्सा जनता के लिए खुला नहीं होता, लेकिन बाहर से उसकी शाही झलक दिखाई देती है। महल आज भी जीवित इतिहास दर्शाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। महल का दूसरा हिस्सा ताज होटल समूह द्वारा चलाया जाता है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत हेरिटेज होटल में से माना जाता है। होटल के कमरे राजसी अंदाज में बने हैं। यहाँ ठहरना एक सपनों जैसा अनुभव है। होटल में राजस्थानी और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन मिलते हैं। शाही डाइनिंग हॉल पर्यटकों को आकर्षित करता है। शादी और बड़े आयोजनों के लिए ये होटल मशहूर है। आपको शायद ये जानकारी नहीं होगा कि उम्मेद भवन पैलेस में 2018 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास का शादी के अलावा शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय और अमानत बंसल की शादी भी संपन्न हुई थी। 1 नवंबर 2013 में नीता अंबानी ने अपना 50वां जन्मदिन जोधपुर की इसी भव्य पैलेस में मनाया था।
जिसमें रिलायंस की 32 चार्टर्ड प्लेन द्वारा 250 मेहमानों को लाया गया था और ये एक शाही कार्यक्रम था। यहाँ ठहरने का अनुभव जीवन भर याद रहता है। महल का तीसरा हिस्सा है संग्रहालय, म्यूजियम। ये आम जनता के लिए खुला रहता है। म्यूजियम में मारवाड़ राजवंश के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ महाराजा उमेद सिंह और उनकी वंशजों की झलक देखने को मिलती है। म्यूजियम में राजसी जीवन शैली से जुड़े वस्त्र प्रदर्शित है। राजघराने द्वारा उपयोग किए गए बर्तन और रसोई से जुड़ी सामान भी यहाँ रखे गए हैं। यहाँ शाही फर्नीचर और दरबार में उपयोग हुए वस्तु भी देखी जा सकती है। म्यूजियम में पुरानी घड़ियाँ और क्लॉक्स का अद्भुत संग्रह है। ये घड़ी लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना लगता है। काफ़ी बड़ी आकृति की घड़ियाँ, छोटा आकृति की दीवार में टंगने वाले घड़ियाँ, रैक या टेबल में रखने वाले अलग अलग घड़ियों का विशाल संभार आपको देखने को मिलता है। यहाँ ट्रॉफी और पदक भी रखे गए हैं जो राजाओं को दिए गए थे। म्यूजियम में पुराने दौर की शाही कारों भी प्रदर्शित की गई है। इन कारों में रोल्स रॉयस, फैंटम और अन्य लग्जरी कार भी शामिल है। ये सब कार लगभग 90 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं और खासियत ये है कि आज भी ये सभी कार चलती हालत में हैं। म्यूजियम में पुराने हथियार का भी अच्छा संग्रह है। यह तलवारें, भाले और कवच प्रदर्शित किए गए हैं। शिकार से जुड़ी सामान जैसे बंदूक और ट्रॉफियां भी देखने को मिलते हैं। म्यूजियम में प्राचीन चित्रकला का भी शानदार संग्रह है। राजाओं की पोर्ट्रेट्स और रानी महारानियों की पेंटिंग्स भी यहाँ मिलती है। दरबार में उपयोग हुए पुराने फोटो और चित्र भी यहाँ देखे जा सकते हैं। म्यूजियम में क्रिस्टल और कांच से बने शोपीस भी रखे गए हैं। यहाँ विभिन्न यूरोपीय शैली की झलक भी देखने को मिलती है। शाही जीवन में उपयोग हुए फर्नीचर का भी खास सेक्शन है। म्यूजियम में पुराने सिक्कों और डाक टिकटों का भी संग्रह है। राजघराने की वंशावली की झलक दस्तावेजों और चित्रों में मिलती है। यहाँ राजस्थान की पारंपरिक कला और शिल्प भी दिखाया गया है। पर्यटक यहाँ मारवाड़ी संस्कृति की गहराई को समझ सकते हैं। म्यूजियम के अंदर राजाओं की निजी वस्तुओं भी प्रदर्शित है, जैसे महाराजा की पगड़ी, राजसी कपड़े और तलवारें। राजघराने की महिलाएं जिन गहने की उपयोग करती थी उनकी नकल भी यह प्रदर्शित है। म्यूजियम का एक हिस्सा मिनिएचर पेंटिंग्स को समर्पित है। राजस्थान की पारंपरिक लोक कला की भी यहाँ स्थान मिला है। शाही भोज और राजसी दरबार की तस्वीर भी संग्रह में शामिल है। पुराने समय में उपयोग हुई टाइपराइटर
और कमरे भी रखे गए हैं। राजसी डाइनिंग हॉल का पुनर्निर्मित रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ पर्यटक मारवाड़ राजघराने की वैभव की नज़दीकी से देख पाते हैं। म्यूजियम में प्रवेश करते ही एक भव्य महल का अनुभव होता है। इसके अंदर की वास्तुकला भी देखने योग्य है। दीवारों और छतों पर सुंदर नक्काशी देखने को मिलता है। म्यूजियम का रखरखाव बहुत सलीके से किया गया है। यहाँ गाइड की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। विदेशी पर्यटक भी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ घूमने आने वालों को इतिहास और संस्कृति का गहरा अनुभव मिलता है। राजघराने की जीवन शैली और आधुनिकता का संगम यहाँ देखने को मिलता है। म्यूजियम बच्चों और शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी है। इतिहासकार यहाँ से बहुत सी जानकारी जुटाती है। ये जगह जोधपुर पर्यटन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। म्यूजियम की शौर्य इतिहास और कला प्रेमियों के लिए अविस्मरणीय रहती है। चलिए अभी इस महल का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। उम्मीद भवन पैलेस को आशा का महल कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टाइल निवास है। इसे बनाने में 14 साल से भी ज़्यादा समय लगा था। यहाँ की खिड़कियाँ और झरोखे राजस्थानी स्टाइल में हैं। महल की सीढ़ियाँ यूरोपीय शैली में हैं। इसे 2016 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया था। यहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई थी। कई हॉलीवुड सितारे भी यहाँ ठहर चुके हैं। सूर्यास्त के समय ये महल स्वर्णिम आभा बिखरता है। रात में रोशनी से जगमगाता हुआ दृश्य अद्भुत होती है। यहाँ आने वाले हर पर्यटक के दिल पर गहरी छाप छोड़ता है। जब आप महल के गेट से अंदर प्रवेश करते तो भव्यता का एहसास होता है। विशाल मेहराबे और संगमरमर की फर्श स्वागत करती है। गाइड हर कोने की कहानी सुनाता है। संग्रहालय में घूमते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं। विंटेज कारों के सामने फोटो लेना हर किसी को अच्छा लगता है। होटल की कमरे राजसी माहौल देते हैं। बागीचे में घूमना सुकून देता है। मोरों की आवाज़ वातावरण को और जीवंत बनाती है। यह हर पल खास और यादगार बन जाता है। शाही भोजन का स्वाद पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। महल की छत से जोधपुर शहर का नज़ारा अद्भुत दिखता है। नील घरों से सजा शहर दूर दूर तक दिखता है। रात में यहाँ की शांति आत्मा को छू जाती है। जैसे कि पहले मैंने बता चुका हूँ, उम्मीद भवन में कुल 347 कमरे हैं। इनमें शाही हॉल, दरबार हॉल, प्राइवेट रूम शामिल है। होटल की सूट्स आधुनिक और पारंपरिक दोनों स्टाइल में बने हैं। शाही डाइनिंग हॉल में यूरोपीय स्टाइल की कुर्सियां लगी है। लाइब्रेरी में दुर्लभ किताबें संग्रहित है। महल में बनी पेंटिंग्स इताली से मंगाई गई थी। यहाँ का दरबार हॉल खासकर शाही समारोह के लिए मशहूर है। दीवारों पर हाथ से बनाई गई कलाकृतियाँ है। बगीचे में गुलाब और गेंदा सबसे ज़्यादा खिलते हैं। महल के आसपास का नज़ारा रेगिस्तानी दरबार की दर्शाता है। इस महल का निर्माण बिना मशीनों से हुआ, सब कुछ हाथ से तैयार किया गया। यहाँ का डाइनिंग टेबल इतना बड़ा है कि 100 लोग बैठ के खा सकते हैं। महल में एक खास राजसी थिएटर भी हुआ करता था। इसमें शाही परिवार फिल्में देखता था। यहाँ कई राजकीय मेहमान ठहर चुके हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी यहाँ आए थे। इस महल की सुरक्षा भी आज भी खास व्यवस्था है। यहाँ के झूमर यूरोप से मंगाया गया था। महल की फर्श पर संगमरमर लगाया गया था। जब पर्यटक होटल में रुकते हैं तो उनका स्वागत शाही अंदाज में होता है। ढोल नगाड़े और आरती से स्वागत किया जाता है। मेहमानों को पारंपरिक पगड़ी भी पहनाई जाती है। कमरे में राजस्थानी सजावट का माहौल होता है। दीवारों पर हाथ से बनी पेंटिंग सजाई जाती है।
भोजन चांदी की थलियों में परोसा जाता है। महल की आंगन में लोक नृत्य का आयोजन होता है। कालबेलिया नृत्य और घूमर यहाँ के खास आकर्षण हैं। शाम को राजस्थानी संगीत वातावरण को रंगीन बना देता है। विदेशी पर्यटक इस अनुभव को कभी नहीं भूलते। यहाँ शाही शादियाँ भी होती है। महल की लॉन में हजारों मेहमानों की व्यवस्था हो सकती है। आतिशबाजी से रातें रोशन हो जाती हैं। दुल्हा दुल्हन सही बग्घी में आते हैं। यहाँ का अनुभव सपनों के जैसा लगता है। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर की पहचान है। ये राजस्थानी विरासत का प्रतीक है। यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं। संग्रहालय छात्रों के लिए शिक्षा का केंद्र है। यहाँ से लोग सही जीवन और संस्कृति को समझते हैं। यह परंपरा और आधुनिकता का संगम है। ये महल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। ये जोधपुर की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये सांस्कृतिक मेल जले का केंद्र है। महल में बनी खिड़कियों से हवा का अद्भुत प्रवाह होते हैं। गर्मियों में भी अंदर ठंडक महसूस होती है। ये राजस्थान की जलवायु के अनुकूल बनाया गया है। महल के पास कई ऐतिहासिक स्थल भी मौजूद है। जसवंत थड़ा और मेहरनगढ़ किला पास ही है। यहाँ आने वाले लोग इन जगह पर भी जाते हैं। महल से सूर्यास्त का नज़ारा पर्यटकों को बांध लेते हैं। नील शहर का दृश्य खास आकर्षण है। यहाँ की ऊंट सफारी भी मशहूर है। ये जगह इतिहास प्रेमियों और यात्रियों के लिए स्वर्ग है। उम्मेद भवन पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं, ये आशा, इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। इसका हर पत्थर एक कहानी लिखता है। ये राजस्थान की शान है। यहाँ आना मतलब समय यात्रा करना है। यहाँ आप शाही जीवन को महसूस कर सकते हैं। ये महल आपको अतीत और वर्तमान से जोड़ देता है। यहाँ का हर अनुभव अद्भुत है। जोधपुर की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप उम्मेद भवन नहीं देखते। ये महल आपको जीवन भर याद रहेगा। ये वीडियो आपको प्रेरित करेगा यहाँ आने के लिए। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। अगली बार हम और भी रोचक जगहों पर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।